हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शरणिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईईएक्स के क्रैश के बारे में। ये स्टॉक जो है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 26% डाउन है। पांचवा लोअर सर्किट सेम डे पे। मैंने तो पहली बार देखा है कि ऐसा हुआ है। पहले 10%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 3% और फिर 3%, ऐसे 5 लोअर सर्किट मिलाकर 26% से एक ही सिंगल डे में आईईएक्स का स्टॉक डाउन है। सो इसका रीज़न क्या है, तो इसको समझेंगे सब हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कपलिंग के बारे में। जो सीईआरसी है वो उन्होंने मार्केट कपलिंग को ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट करने को बोला है फ्रॉम जैन 2026। सो इसी की वजह से ये जो मार्केट कपलिंग की न्यूज़ है ये फाइनलाइज हो गई है। काफ़ी समय से इसके बारे में बात चल रही थी। जो आईएक्स के इन्वेस्टर्स है वो तो जानते ही होंगे कि कई बार मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक गिरा है। एंड जब ये चीज़ फाइनलाइज हुई है तो एक बहुत बड़ा मेजर फॉल इस स्टॉक में देखने को मिला है। सो क्या है मार्केट कपलिंग, इसे समझेंगे। सो बेसिकली पहले क्या हुआ करता था या अभी भी जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, तो जैसी डिमांड और सप्लाई है किसी भी मार्केट में या किसी भी एक्सचेंज में, उसके बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी होती थी इन द पावर एक्सचेंजेस। सो इंडिया में 3 पावर एक्सचेंज है। आईएक्स है, एक पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है एंड एक हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है। तो इन तीनों ही एक्सचेंज में आईएक्स जो है वो सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो मोर देन 90% के से ज़्यादा का मार्केट शेयर आईएक्स कमांड करता है, एटलीस्ट इन द डैम एंड द आरटीएम, सो डे अहेड मार्केट एंड द रियल टाइम मार्केट। तो इन दोनों ही सेगमेंट्स में मोर देन 90% या नियर 100% का मार्केट शेयर आईएक्स का है। सो ये जो मार्केट कपलिंग है, इसके अनुसार जो प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंजेस के थ्रू हुआ करती थी, उसकी जगह यहाँ पे एक नया मैकेनिज्म लाया जाएगा जिसे कहते हैं मार्केट कपलिंग। एंड विच इज़ उसमें क्या होगा कि जो ग्रेड इंडिया है बेसिकली ये एक फोर्थ एंटिटी इस मार्केट में। सो इस एंटिटी का काम रहेगा कि बाकी तीनों जो पावर एक्सचेंजेस है उनसे बाय और सेल के बिड्स कलेक्ट करेंगे। इनको एनालाइज करके एक एल्गोरिदम द्वारा यहाँ पे एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस, दैट इज एमसीपी, को डिसाइड किया जाएगा। पहले क्या होता था, एवरी मार्केट में इंडिविजुअल डिस्कवरी प्राइस यहाँ पे हुआ करती थी। सो वन प्राइस कुड बी फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम एचपीएक्स एंड आईएक्स में दूसरी प्राइस हुआ करती थी। सो ये चीज़ जो है वो अभी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस सेट हो जाएगी। सो इट विल बेसिकली इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द स्मॉलर एक्सचेंजेस। सो आईएक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको समझते हैं। आईएक्स का सबसे बड़ा मोड जो था वो था द नेटवर्क इफेक्ट। सो क्या हुआ यहाँ पे कि आईएक्स का जो मोनोपोली मार्केट शेयर था, आईएक्स सबसे पुराना पावर एक्सचेंज है, इसके वजह से वहाँ पे काफ़ी समय से लोग पावर बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे। तो बायर्स और सेलर्स काफ़ी हुआ करते थे, इसलिए नए एक्सचेंज पे कोई जा नहीं रहा था बिकॉज प्राइस डिस्कवरी बेटर होती थी आईएक्स पे। ज़्यादा बायर्स आते थे मतलब ही ज़्यादा सेलर्स आते थे, और ज़्यादा सेलर्स होते थे मतलब और ज़्यादा बायर्स आते थे। इसी को कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट, राइट। सो ये जो नेटवर्क इफेक्ट है, इसके वजह से आईएक्स पे जो वॉल्यूम्स हुआ करते थे वो काफ़ी हाई थे। वॉल्यूम्स हाई होने की वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। एंड जहाँ मार्केट्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं वहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन ज़्यादा बेटर होता है। एंड दैट इज़ व्हाट द मोड वाज फॉर आईएक्स। एंड इसी मोड के द्वारा आईएक्स के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो एक प्रीमियम कमांड कर सकते थे। लेकिन अभी जो पावर एक्सचेंजेस है, दे विल नाउ स्टार्ट एक्टिंग एज अ मार्केट कपलिंग ऑपरेटर्स, एमसीओ। ये एक नया टर्म यहाँ पे सीईआरसी ने इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशंस का काम रहेगा, प्राइस डिस्कवरी जो रहेगी वो जो मोड है आईएक्स का वो यहाँ पे टोटली ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई द स्टॉक इज टेकिंग सच अ बिग डाउन टर्न। सो ओवरऑल फेज़ 1 की बात करेंगे मार्केट कपलिंग की, तो डे अहेड मार्केट ये जो सेगमेंट है इसमें मार्केट कपलिंग सबसे पहले इनिशिएट किया जाएगा फ्रॉम जनवरी 2026। आईएक्स के जो 45 to 46% ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स डे अहेड मार्केट से आते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम सेगमेंट फॉर आईएक्स। अगर हम यूके मार्केट्स की बात करें तो जब मार्केट कपलिंग इंकॉर्पोरेट किया गया था इन द यूनाइटेड किंगडम, तो जो उनका मार्केट लीडर था जिसके अराउंड 80%
से के अराउंड मार्केट शेयर हुआ करता था, वो 60% पे आ गया इन जस्ट इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। सो ऐसा ही माना जा रहा है कि इंडिया में भी ये सिमिलर चीज़ हो सकती है। जो नियर 100% का मार्केट शेयर है इन द डे अहेड मार्केट सेगमेंट, वो 60% तक के जा सकता है, ऐसा बर्नस्टाइन के एनालिस्ट का कहना है। सो आईएक्स की जो मोनोपोली है वो बेसिकली यहाँ पे ये मार्केट कपलिंग की वजह से यहाँ पे वो रिड्यूस होते जाएंगी एंड दे विल स्टार्ट लूजिंग द मार्केट शेयर। इसके अलावा अभी आईएक्स के पास बेटर प्राइस डिस्कवरी थी, इसके वजह से वो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज़्यादा चार्ज कर सकता था। नाउ आईएक्स के अलावा जो दूसरे पावर एक्सचेंजेस दैट इज़ पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, तो ये भी compete करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा, एटलीस्ट फॉर बिगर प्लेयर्स टू ब्रिंग इन मोर वॉल्यूम्स। स्मॉलर प्लेयर्स विल स्टार्ट कॉम्पिटिंग मोर एंड ये कॉम्पिटिशन जैसे बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो अर्न करते हैं उस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट इज द मार्केट शेयर लॉस एंड सेकंड इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट में डिक्लाइन। ये दोनों जो इम्पैक्ट है ये दोनों बहुत ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी दो मेजर सेगमेंट्स है दैट इज़ द टर्म अहेड मार्केट, उसमें सीईआरसी ने कहा है कि एक 3 मंथ का शैडो पायलट फेज रन किया जाएगा। इसके बेसिस इस शैडो पायलट फेज के बेसिस पर आगे के डिसीजंस लिए जाएंगे। एंड जो आरटीएम है दैट इज़ द रियल टाइम मार्केट, इसमें इसका जो मार्केट कपलिंग है वो इट विल बी उसका डिसीजन एक लेटर स्टेज पर लिया जाएगा, ऐसा सीईआरसी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है। सो अभी जो कंपनी के स्टॉक प्राइस है वो इन द नियर टर्म इन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। फर्स्टली जो मार्केट शेयर है वो कैसे पैन आउट होगा इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। सो कितना ज़्यादा मार्केट शेयर बाकी दोनों पावर एक्सचेंजेस ले जा सकते हैं आईएक्स से, ये एक देखने वाली बात होगी एंड दैट विल अफेक्ट द वॉल्यूम्स दैट आर कमिंग टू आईएक्स, राइट। सेकेंड थिंग इज द रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना गिरेगा और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी, दैट इज ऑल्सो अ की मैटर जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। इसके साथ साथ एक और रेगुलेटरी ओवरहैंग अभी भी है बिकॉज मार्केट कपलिंग इन आरटीएम इज येट टू ऑकर। अगर हम डीएएम ये जो सबसे बड़ा सेगमेंट है ये 45-46% ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वॉल्यूम जनरेट करता था। यहाँ पे आरटीएम जो है जो ये जो सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 30% वॉल्यूम जनरेट करता है एज ऑफ टुडे फॉर आईईएक्स। तो इसके ऊपर कपलिंग अगर वापस इम्प्लीमेंट होती है, दैट बीइंग सेड अगर बाकी दोनों सेगमेंट में दैट इज जो टर्म अहेड मार्केट का पायलट फेज है वो सही से हो जाता है एंड डे अहेड मार्केट में जो कपलिंग है वो भी इम्प्लीमेंट अच्छे से होती है, तो रियल टाइम मार्केट में अगर कपलिंग यहाँ पे भी इनिशिएट की जाएगी तो अगेन दैट विल अफेक्ट द वॉल्यूम्स ऑफ द कंपनी। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली अफेक्ट कर रही है ओवरऑल आईएक्स के स्टॉक को। अगर हम लॉन्ग टर्म थीसिस की बात करें इस स्टॉक के लिए, सो इंडिया में जो पावर ट्रेडिंग होता है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सिर्फ 5 to 6% है, जो एक बहुत ही छोटा नंबर है बिकॉज पावर ट्रेडिंग इज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज इन इंडिया। अगर हम यूएस जैसी कंट्री की बात करें तो 65-70% का यहाँ पे उनका मार्केट से पावर एक्सचेंज के थ्रू पावर ट्रेडिंग होती है, वेरएज अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये नंबर 80-85% तक के भी जाता है। सो जहाँ मेच्योर मार्केट्स है वहाँ पे यहाँ पे ये जो पावर एक्सचेंज का रोल है वो बहुत बड़ा है वेरएज एज कम्पेयर टू इन इंडिया। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स। 25-25 साल के एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, इसकी वजह से कई सारे पावर प्लांट्स या तो बंद होते हैं या लॉसेस में ऑपरेट करते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द पावर ट्रेडिंग। सो ये एक चीज़ है जो मार्केट लीडर्स के लिए एक बेनिफिशियल स्टोरी बन सकती है स्पेशली फ्रॉम द ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे हमने नहीं भूलनी चाहिए जो है गवर्नमेंट का डिसलाइकिंग टूवर्ड्स मोनोपोलीज। अगर हम मेजर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करें जो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल पावर जैसा सेक्टर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट मोनोपोली नहीं पसंद करती है। सिमिलर थिंग दैट वी हैव सीन इज इन द टेलीकॉम सेक्टर। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर
सेक्टर में एक डिओपोली चल रही है एंड वोडाफोन इज कंसिस्टेंटली लूजिंग इट्स मार्केट शेयर। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इज गिविंग सो मच इंसेंटिव्स टू दैट कंपनी जस्ट टू अवॉइड दिस डिओपोली, बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट में अगर डिओपोली या मोनोपोली क्रिएट हो जाती है एंड बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो जाती है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे कम हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट स्पेशली फॉर वेरी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है उनमें गवर्नमेंट यहाँ पे मोनोपोलीज नहीं देखना चाहती है। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिग रीज़न कि IEX का जो मार्केट शेयर है इट इज़ बेसिकली गोइंग टू गो डाउन, एटलीस्ट व्हाट द एक्सपेक्टेशंस आर। एंड ये चीज़ जो है वो इसी को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए एंड जो छोटे पावर एक्सचेंजेस है उन्हें यहाँ पे उन एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करने के लिए एंड उनका मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन दिस पावर ट्रेडिंग इंडस्ट्री। सो टू समराइज, शॉर्ट टर्म में मार्केट कपलिंग और जो मार्केट शेयर रहेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहेगी, इन सबसे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है IEX के इन्वेस्टर्स के लिए। एंड लॉन्ग टर्म में भले ही हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है फॉर द शेयर ऑफ पावर ट्रेडिंग टू गो अप सिग्निफिकेंटली, उसके बाद मतलब अगर इंडस्ट्री में ही बहुत मैसिव ग्रोथ आती है और अगर आपकी कंपनी जो है वो मार्केट शेयर लूज़ भी करती है थोड़ा बहुत तो भी एक सब्सटैंशियल वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। लेकिन वो कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड फॉर दैट मैटर इन्वेस्टर्स जो है वो या तो बहुत ही पेशेंट होने चाहिए टू गेट टू ईल्ड द रिवॉर्ड्स फ्रॉम सच अ कंपनी। एंड ये भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए कि RTM जैसा जो सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट 30% का वॉल्यूम जनरेट करता है उसके ऊपर कपलिंग अगर आती है तो उसके साथ क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ेगी एंड इसे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ इट फॉर IEX एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ जो है इसे कमेंट में हमें बताइए एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। सो एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।